जय जोहार एस्पायरेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो है वो रणभूमि सीरीज़ का तीसरा दिन है और टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जनजाति और भारत की जनजाति। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो बढ़ते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। ये आंसर है गोंड। और गोंड सबसे बड़ी जनजाति है क्योंकि इसकी 40 प्रकार की तो उप जनजाति होती हैं। ठीक है, उप जातियाँ हैं। तो आप समझ सकते होंगे अगर 42 प्रकार की उपजातियाँ तो इसकी जनजातियाँ कितनी बड़ी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घोटुल किस जनजाति का युवा ग्रह है? आप आंसर जो है वो कमेंट में करते चलिएगा। ठीक है, साथ साथ इस लाइव क्लास का फ़ायदा उठाइए और आंसर करते हुए चलिए जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो घोटुल किस जनजाति का युवा ग्रह है? तो घोटुल है मोरिया जनजाति का युवा ग्रह है। तो चूँकि सभी युवा ग्रह की बात चल रही है तो एक नज़र हम युवा ग्रह में डाल लेते हैं। ठीक है, युवा ग्रह देखिए, मोरिया का घोटुल हो गया। ठीक है, बिरहोर का गीती ओना। तो बिरहोर को याद करने के लिए ये एक बी और गी, तो ये बिगी करके एक ट्रिक याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये जब एग्ज़ाम टाइम में आप बैठे रहोगे और बिरहोर का आ जाएगा तो बिगी से आपको एक वर्ड ट्रिक करेगा गीती होना। ठीक है, उसी तरह से उराव का है धुमकुरिया, दुमकुरिया। और भारिया का क्या है? घसरवासा, घसरवासा। ठीक है, एक और आता है भुइयाँ, भुइयाँ जनजाति। तो भुइयाँ क्या है? रंगीन है, तो रंग भंग। ठीक है, ऐसे इसको याद करने का ट्रिक है, भुइयाँ रंगीन है। ठीक है, और परजा क्या है? परजा धांगा बक्सर। ठीक है, कोंद का है, कोंद में क्या होता है कि इसमें पुरुषों के लिए अलग युवा ग्रह होता है और महिलाओं के लिए अलग होता है। ठीक है, तो धांगड़ा घर जो होता है, धांगड़ा घर ये पुरुषों के लिए होता है। ठीक है, और धांगड़ी घर महिलाओं के लिए होता है ना। अबुझ माणिया का क्या है? अबुझ माणिया के इसका घोटुल है मुड़िया का, तो अबुझ माणिया का कोसी घोटुल। ठीक है, तो इस तरह से सभी जनजातियों का ऑलमोस्ट युवा ग्रह है, इसको आप डीप में और पढ़िएगा। देखिए मैंने अभी आप सबको सभी जनजातियों के इम्पोर्टेंट युवा ग्रह को पढ़ाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जोड़ी मिलान का आता है जिसमें एक साइड जनजाति और एक साइड युवा ग्रह है। ठीक है, तो आप आंसर में कमेंट में आंसर करिए कि कौन सी जनजाति का कौन सा है। ठीक है, युवा ग्रह। चलिए मिलाते हैं। मुड़िया का घोटुल, ठीक है, यानी कि एक का 2। ठीक है, उरांव का धुमकुरिया यानी कि बी का 1। बिरहोर का गीतियोना बेगी से। ठीक है, तो सी का 4 और भारिया का घसरवासा, तो ये डी का 3। आंसर देखते हैं कौन सा मिला रहा है। ठीक है, ए का 2 इसमें है और ए का 2 इसमें है, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। डी का 3 इसमें है, इसमें है। ठीक है, सी का 4 है, तो ये आंसर सही है और बी का 1 है, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। किस जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? ठीक है, तो किस जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भुंजिया की। भुंजिया की जो रसोई घर है उसको लाल बंगला कहा जाता है। चूँकि बात अगर रसोई घर की है तो हम सभी जनजातियों के रसोई घर को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, भुंजिया का लाल बंगला हमने पढ़ा। ठीक है, अबूझ माड़िया का क्या होता है? अबूझ माड़िया का इनका होता है अंगादी। अंगादी, ठीक है। और पारधी का होता है, पारधी जनजाति का माई घर, माई घर बोलते हैं। और बैगा का, बैगा का रांधड़, रांधड़ घर, रांधड़ घर। और माड़िया का होता है, अबूझ माड़िया का अंगादी पढ़ें। और माड़िया का अगर पूछेगा तो माड़िया का होगा रांधा लेना, रांधा लोना, रांधा लोना, रांधा लोना। ठीक है, और लास्ट है आपका दोरला। दोरला जनजाति का होता है ओजल, ओजल। ठीक है, दोरला, ओजल। ठीक है, अबूझ माड़िया अंगादी, पारधी माई घर, बैगा रांधड़ घर, माड़िया है उसका है रांधा लोना, और दोरला का है ओजल। तो इस तरह से सभी जनजातियों का हमने रसोई घर पढ़ लिया। ठीक है, भुंजिया का हम लोग पढ़ लिए थे, लाल बंगला ज़्यादा बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर आपको जनजाति का काम पता है कि कौन सी जनजाति कौन सा काम करती हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति का लोहा को अपना देवता मानते हैं? ठीक है, तो लोहा को अपना देवता मानते हैं अगरिया जनजाति। ये क्या करती हैं? लोहा पिघला के उसका आकार, ये डायलॉग है सॉरी, मतलब लोहे पिघलाने का काम करती हैं। ठीक है, कार्य करती हैं। ये अगरिया जनजाति, इसका आंसर होगा अगरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध गौर नृत्य। ठीक है, इसी को बायसन हॉर्न नृत्य भी बोला जाता है। ये किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दंडामी माड़िया, अबूझ माड़िया, भद्रा और प्रधान। तो ये नृत्य संबंधित है दंडामी माड़िया से। ठीक है, अब ये इसको गौर नृत्य, बायसन हॉर्न नृत्य, बायसन हॉर्न, हॉर्न नृत्य, ठीक है, और इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये माड़िया जनजाति दंडामी माड़िया करती है ना। तो बायसन हॉर्न क्यों? ये कुछ इस तरह के सिंग पहन के नृत्य करते हैं। ठीक है, ये इस तरह का, और ये सर में पट्टी बांधते हैं ऐसे, और फिर ये कौड़ी का बना होता है ऐसे। तो आपने देखा होगा इस तरह से ये नृत्य करते हैं। ठीक है, ये पहन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, द बैगा, तो इसके लेखक हैं द बैगा के, सॉरी, ये वेरियर एल्विन। ठीक है, ये वेरियर एल्विन है, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो उसका एक बता देता हूँ, द मोडिया एंड देयर घोटुल। ठीक है, और द गौर है ना, द गरिया, द बैगा जिस बुक की अभी बात कर रहे थे, और माड़िया मर्डर एंड सुसाइड। ये माड़िया मर्डर एंड सुसाइड, इतने बुक को लिखा है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब याद करने के लिए बार बार इसको राइम करना पड़ेगा। जैसे कि द मोडिया, द गौर, द गरिया, द बैगा, द माड़िया एंड मर्डर सुसाइड। ठीक है, द मोडिया, द गौर, द गरिया, द बैगा, इस तरह से याद करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार रिपीटेशन में करोगे ना तो याद हो जाएगा। एक और है मारिया एंड मर्डर एंड सुसाइड। ठीक है, इसको भी वेरियर एल्विन ने लिखा है, सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल नृत्य किस जनजाति का प्रमुख
त्योहार है। ठीक, सॉरी, सरहुल सरहुल पर्व है किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो सरहुल पर्व उरांव जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। अब चूंकि मैंने गलती से नृत्य कह दिया था, तो सरहुल नृत्य भी उरांव जनजाति करती है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब सरहुल नृत्य करती है सरहुल पर्व में। ठीक है, सरहुल पर्व में सरहुल नृत्य करती है। तो ये क्यों क्यों मनाया जाता है? साल वृक्ष में फूल आने पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर किस जनजाति का प्रतीक है? ठीक है, मतलब तीर का विशेष महत्व किस जनजाति में है? तो तीर का विशेष महत्व है बिंझवार जनजाति में। ठीक है, और हमारे जो शहीद वीर नारायण सिंह थे, शहीद वीर नारायण सिंह, वो इसी जनजाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनका निवास स्थान आपको पता ही होगा, सोनाखान, बलौदा बाजार, इस साइड महासमुंद का थोड़ा एरिया है ना, इस क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, और इसकी जो उपजाति है, ये 4 प्रकार की उपजाति हैं। ठीक है, इसकी उपजाति है बिंझवार, सोनझरा, बिरजिया, बिझिया। बिंझवार, सोनझरा, बिंझवार, सोनझरा, बिरजिया, बिझिया, बिरजिया, बिझिया। ठीक है, इस तरह से 4 उपजाति। इसके में तीर का विशेष महत्व है। इसमें तीर विवाह भी प्रचलित है, इस जनजाति में तीर विवाह होता है। ठीक है, अब ये जनजाति जो है दशहरा के दिन एक पर्व मनाती है। दशहरा में एक पर्व मनाती है। ठीक है, उससे चौरधोनी कहते हैं। चौरधोनी मतलब आप ये समझ लो कि ये लोग दशहरा वाले दिन चाउर धोते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित किसी कृषि को क्या कहते हैं? मतलब अभी जो स्थानांतरित कृषि होती है जनजातियों के द्वारा, मतलब बैगा जनजाति में, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो बैगा जनजाति, ब से बैगा और ब से बेवार करके याद रखिएगा। ठीक है, बेवार बोलते हैं बैगा जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को। अब जनजाति में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, तो हम देख लेते हैं सभी जनजातियों को कि वे कौन कौन सी कृषि करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहली जनजाति है बैगा, बेवार कृषि करती है। गोड़ जनजाति करती है धारिया। ठीक है, गोड़ धारिया करती है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ट्रिक अगर करना है तो गोड़ धर। ठीक है, तो गोड़ धर से धारिया आपको याद आ जाएगा, ये क्लिक करेगा। ठीक है, और भतरा जनजाति दहिया। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या होगा, दही भात करके याद कर लेना, तो आपको याद हो जाएगा, है ना। अब एक और आता है, ठीक है, कमार और दाहिया। ठीक है, दाहिया। तो अब दहिया और दाहिया में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें दा की मात्रा लगाएं, तो वैसे ही कमार में आ की मात्रा लगाएं। ये थोड़ा लंबा खिंचा के बोला जाता है, जैसे कमार, तो दाहिया। ठीक है, ये भतरा दहिया, जिसमें कुछ लगा नहीं है, एक ही वर्ड में ख़त्म हो जा रहा है, आपको बोलने से पता चल जाएगा। आप दोनों वर्ड को सिमिलर एक बार बोल के देखिएगा। ठीक है, तो कमार लंबा खिंचा रहा है, इसमें भी दाहिया भी लंबा खिंचाएगा, क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगाए, है ना। और नेक्स्ट है कोरवा। ठीक है, कोरवा, तो इसका है देवारी। तो ये समझ लो कि ये लोग देवारी मनाते हैं, या ये ट्रिक ये रह गया, इसमें वह आता है और इसमें भी वह आता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है। और अबुझ माड़ियाँ पेद्दा करते हैं। पेद्दा कौन करता है? अबुझ माड़ियाँ। ठीक है, अबुझ माड़ियाँ और माड़ियाँ दोनों जनजाति क्या करते हैं? पेद्दा कृषि करते हैं। याद आ गया, गोड़धर से होगा गोड़, धारिया कृषि स्थानांतरित कृषि करती है। भतरा दहिया, तो दही भात से भतरा। कमार का दाहिया। ठीक है, और कोरवा, वाह जिसमें आया उसमें देवारी आएगा, या फिर कोरवा देवारी बनाकर आप उसको स्थानांतरित कृषि करवा सकते हो। याद करिए, कैसे भी याद करिए, पर याद होना चाहिए। वो आपका ट्रिक हो, मेरा ट्रिक हो, फ़र्क नहीं पड़ता, याद होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसके साथ साथ आपको करना क्या है कि वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि और भी जो एस्पायरेंट्स होंगे उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। बस्तर दशहरा कितने दिनों तक चलता है? बस्तर दशहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन का लेवल वन लाइनर है ऐसे करके मत सोचिए। क्वेश्चन का लेवल वन लाइनर ज़रूर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उसके साथ जितने भी फैक्ट रिलेट कर रहे हैं या उस टॉपिक को हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा उसको कवर करते हुए चलें। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि बस्तर दशहरा कितने दिनों तक चलता है। बस्तर दशहरा जो है वो 75 दिनों तक चलता है ना। यह पर्व कब मनाया जाता है? बस्तर दशहरा का जो पर्व है यह मनाया जाता है सावन महीने से श्रवण अमावस्या से अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक मनाया जाता है। तो ऐसे करके 75 दिन होता है। ठीक है, सावन के महीने से अश्विन शुक्ल त्रयोदशी में। ठीक है, इसका जो शुरुआत है तो ये इस दिन से शुरू होता है, 75 दिन तक चलता है। लास्ट के जो 13 दिन होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 13 दिन का एक रस्म होता है इसमें, मतलब जो मेन होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बहुत से एग्ज़ाम में ये पूछते हैं कि पहला रस्म बताओ, प्रथम रस्म कौन सा है? ठीक है, प्रथम रस्म है पाठ जात्रा। ठीक है, और अंतिम रस्म क्या है? मोरिया दरबार। अंतिम रस्म मोरिया दरबार, इसी को ही ओहाड़ी बोलते हैं, मोरिया दरबार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रथम रस्म मैंने कहा है ये गलत है। ठीक है, मतलब पाठ यात्रा जो है, जब ये 75 दिनों में जब पहला काम शुरू होता है ना, जैसे उसमें क्या करते हैं कि रथ निर्माण के लिए लकड़ी लाया जाता है। ठीक है, और लकड़ी लाने का जो दायित्व होता है वो अगरवरा, कचोरापाटी और रकेरा परगना के गांव को दिया जाता है। ऐसे गाँव में ना काम को बांट दिया जाता है ना। ये पाठ यात्रा का रस्म है, मैं बता रहा हूँ जो। ठीक है, मैं अभी जो मैंने बताया कि 13 दिन का प्रमुख रस्म होते हैं, उसमें का जो अंतिम रस्म है ये होता है, और प्रथम रस्म जो है ना वो होता है काछिन गादी। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, काछिन गादी है ना। ये प्रथम कार्यक्रम बोल सकते हैं आप इसको, कार्यक्रम। ठीक है, ये शुरुआत जब, जैसे बस्तर दशहरा जो है ना ये 75 दिन का है, तो 75 दिन की शुरुआती कार्यक्रम पाठ यात्रा होता है। ठीक है, और 13 दिन का जो लास्ट होता है, मैं बताया कि जो इम्पोर्टेंट रस्म होते हैं वो प्रथम रस्म में काछिन गादी और अंतिम रस्म मोरिया दरबार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति मुख्य रूप से किस ज़िले में पाई जाती है? तो देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थोड़ा सा ना आपको एक रोड मैप होना चाहिए कि कौन सी जनजाति एटलीस्ट कहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर तो मैं आपको दे देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो कमार जनजाति है वो गरियाबंद में पाई जाती हैं। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आप मैप देखते चलिए। ठीक है, जैसे कि ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, तो ये है आपका गरियाबंद वाला रीजन। ठीक है, इधर कमार जनजाति रहती है ना। जो हमारे केंद्र शासन के द्वारा पिछड़ा वर्ग जनजाति 5 हैं, और राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति वो क्या होते हैं कि वो 2 हैं। ठीक है, राज्य के द्वारा तो टोटल 7 जनजाति हैं, है ना। केंद्र के द्वारा 5 प्लस राज्य के द्वारा 2, तो इसके हैं A B B C करके याद करिएगा, है ना, और इसको BP। तो A से अबूझ माणिया। ठीक है, B से बैगा बिरहोर, C से कमार, और C से कोरवा या पहाड़ी कोरवा, है ना, पहाड़ी कोरवा बोलते हैं। ये याद रखने का ट्रिक है, ABBC BP। और B से भुंजिया
भुंजिया और पंडोब, ठीक है। एटलीस्ट इनका आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ रहते हैं। तो ये कमार गरियाबंद साइड में रहते हैं, ये बस्तर संभाग है, और ये आपका दुर्ग संभाग है, दुर्ग, और ये रायपुर, और ये बिलासपुर, है ना, और ये सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग, ठीक है, ये बस्तर। ताबूज माड़ियाँ बस्तर में रहते हैं, और बैगा जो है ये दुर्ग के साइड में मैकल पर्वत श्रेणी में कवर्धा साइड वाले रीजन में रहते हैं। कवर्धा बिलासपुर ये इस साइड का रीजन है, कवर्धा का, ठीक है। और बिरहोर जनजाति, जो बिरहोर हैं ये बिलासपुर रायगढ़ इस साइड वाले एरिया में रहते हैं, है ना। कमार के बारे में मैंने आपको बताया है कि क्या बोलते हैं आपका कमार गरियाबंद, ठीक है। बिरहोर जो है बिलासपुर रायगढ़, इधर थोड़ा सा जसपुर भी टच होता है, इस साइड रहते हैं। पहाड़ी कोरबा, तो कोरबा है तो कोरबा, है ना, आपका कोरबा और थोड़ा ऊपर वाले संभाग में रहते हैं, पहाड़ी कोरबा। भुन और ये भुंजिया जो है ये गरियाबंद साइड में, है ना। और ये जो पंडोब हैं, ठीक है, ये हैं आपके सूरजपुर सरगुजा संभाग में निवास करते हैं, सरगुजा संभाग में थोड़ा इस साइड में, है ना। तो ये थोड़ा रफ ज़रूर हुआ है, मतलब भले आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप बोल के मतलब आवाज़ को सुनते हुए आप मैप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य से क्वेश्चन है कि कक्सार नृत्य कौन सी जनजाति करती है। कक्सार नृत्य करती है मौर्य जनजाति, ठीक है। मैं पूरे पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि एक रिवीजन सीरीज़ है, ठीक है। आप वीडियो क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कमेंट में कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते चल रहे हैं, रिवीजन सीरीज़ की तरह चला रहे हैं, तो इसीलिए मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ के मैं आंसर कर दे रहा हूँ, है ना। तो कक्सार नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ये मौर्य जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। तो कक्सार नृत्य करते क्यों हैं, जब मौर्य जनजाति में घोटुल की प्रथा होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो घोटुल के बाहर ये लोग लिंगोपेन देवता बनाते हैं, ठीक है। लिंगोपेन जो होता है वो घोटुल का देवता होता है ना, घोटुल का देवता होता है। अभी जैसे कि ये घोटुल बना है ना, ये आपका घोटुल बन गया। अब ये घोटुल बना है, तो इसके साइड में, इस साइड में एक देवता रहते हैं, स्थापित किया जाता है, ठीक है। इसी का नाम है लिंगोपेन, ठीक है। साइड में बाहर में, घोटुल के बाहर में करते हैं, ताकि अंदर जाते समय इनको प्रणाम करके जाते हैं। और घोटुल के बाहर में ही ये कक्सार नृत्य को करते हैं, लिंगोपेन को, इन देवता को खुश करने के लिए, ठीक है, खुश करने के लिए, लिंगोपेन को खुश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जनजाति कत्था निकालने का कार्य करती है। कत्था, कत्था आपको पता है कत्था क्या होता है। आपने कभी पान खाया होगा, पान में वो जो रेड रेड होता है ना, जिसको खाने से मुंह पूरा लाल हो जाता है, उसी को कत्था बोलते हैं, ठीक है। और कत्था को एक्सट्रैक्ट करने या कत्था को निकालने का काम जो करती है वो करती है खैरवार जनजाति, ठीक है, कत्था निकालने का काम करती है। अब इस जनजाति का जो है ये कत्था निकालने का काम है, ये एक परंपरागत मतलब काम है, ठीक है। मतलब हर जनजाति अपने परंपरागत के हिसाब से एक एक काम को चुनी हुई है, इसलिए ही उनका जनजाति में विशेष महत्व है कि ये जनजाति पर्टिकुलर ये काम को करती है, ठीक है। तो आइए हम सभी परंपरागत जो जनजाति द्वारा कार्य करते हैं उसको हम एक बार देखते चलते हैं। तो अगरिया, अभी पहले ही बात कर चुके हैं कि अगरिया जनजाति है वो लोहे पिघलाने का काम करती हैं। अगरिया लोहे पिघलाने का काम करती हैं, ठीक है। और कमार, देखें अब 4 ऐसी जनजाति हैं जो बांस से शिल्प का निर्माण करेंगे, बांस का काम करते हैं, ठीक है। तो इनको आप एक लाइन में याद करना है, ठीक है। क्या है, कमार, कंडरा और बिरहोर, धनवार, है ना। ये चारों का जो काम है ये मेनली बांस शिल्प का काम करते हैं, ठीक है। मतलब कोई बांस से कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, है ना। तो बांस से रिलेटेड काम यही 4 जनजाति करते हैं, है ना। तो कमार जनजाति क्या करती है, बांस से
शिल्प टोकरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। और कंडरा कंडरा बनाती है बांस का बर्तन, है ना। और बिरहोर बनाते हैं कि बांस शिल्प कला का काम करते हैं, ठीक है, प्रॉपर। जैसे रस्सी वस्सी भी बना देते हैं बांस का, और कुछ डेकोरेटिव चीज़ बिरहोर जनजाति शिल्प है ना। और धनवार भी बांस शिल्प का काम करती हैं। तो ये वैसे तो क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और या तो ऐसे पूछ सकता है कि बांस शिल्प से कौन से जनजाति अलग है, तो ये चारों को ऑप्शन में दे और बाकी आपको कोई अलग ऑप्शन दे, ठीक है। तो जहाँ ये चारों दिखेंगे वो बांस शिल्प को टिक करके आना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आगे बढ़ते हैं। हलवा जनजाति। हलवा जनजाति पोहा बनाती है, पोहा चिवड़ा, समझ रहे हैं ना, चिवड़ा, पोहा चिवड़ा बनाने का काम करती हैं। धुरवा जनजाति है, वो धुरवा जनजाति कृषि पर निर्भर रहते हैं। और इन लोग क्या करते हैं कि गन्ने का जो से निर्मित जो वस्तुएं हैं, जैसे कि शक्कर हो गया और जो भी बनता होगा गन्ने से, गुड़ हो गया, तो गन्ने से निर्मित जो वस्तुएं होती हैं उनका विक्रय करते हैं। मेन काम क्या करते हैं धुरवा जनजाति, कृषि पर निर्भर होते हैं, ठीक है। खड़िया जनजाति पालकी ढोने का काम करते हैं। खड़िया पालकी ढोने का काम करते हैं, पालकी ढोने का काम करते हैं, ठीक है। और कोरकू भूमि खोदने का काम करते हैं, कोरकू भूमि खोदाई करते हैं। और फिर कोरकू के बाद है खैरवार। खैरवार तो हमने पढ़ लिया, कत्था निकालने का काम कर लिया ये लोग। अब पारधी जो होते हैं, पारधी काले रंग की पक्षी का शिकार करते हैं, काले रंग की पक्षी का शिकार, ठीक है। और उसके बाद है कंवर। कंवर सैन्य कार्य करते हैं, कंवर सैन्य, है ना। और शिकारी जनजाति, शिकारी जनजाति है वो छिंद पत्ते से चटाई बनाती हैं, चटाई, छिंद के पत्ते से चटाई बनाती है ना। तो देखिए पारधी जनजाति शिकार कर रही है काले पक्षी का और शिकारी जनजाति चटाई बना रही है, तो ये कन्फ्यूजिंग कर सकता है। याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है, पारधी जनजाति काले रंग की पक्षी का शिकार करती है, शिकारी जनजाति चटाई बना रही है, ठीक है। और क्या है, सॉरी, आगे है कोल जनजाति। कोल जनजाति कोयला खोदने का काम करती है, कोल से कोयला याद रहेगा आपको, कोयला। ओझा जनजाति जो है गोदना गोदने का कार्य करती हैं, ओझा जो है वो गोदना गोदने का काम करती हैं, गोदना, ठीक है। और आपका प्रधान जनजाति गायन का काम करती है, प्रधान गायन का काम करती है ना, गायन का। और संवरा जनजाति, संवरा सांप पकड़ने का काम करते हैं, ये सांप पकड़ते हैं, ठीक है। और बैगा आप झाड़ फूँक करते हैं, वही वैद्य वाला काम करते हैं। पहले मतलब जनजातियों के पास डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो यही बैगा लोग ही झाड़ फूँक करके जो भी दवाई जड़ी बूटी, तो ये बैगा लोग वैद्य वाला काम करते हैं, ठीक है, वैद्य, है ना। और क्या है, प्रजा पशुपालन, प्रजा पशुपालन, ठीक है। और पंडोप कांस्य शिल्प करते हैं, पंडोप कांस्य शिल्प याद रखिएगा। और ये हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति में भी है पंडोप, ठीक है। गदबा घरेलू कार्य, गदबा घरेलू कार्य करते हैं, घरेलू कार्य तो सब करते हैं, फिर भी याद रखिएगा गदबा घरेलू कार्य। अबूझ माड़िया काष्ठ शिल्प करते हैं, माड़िया जनजाति ये सब काष्ठ शिल्प करते हैं ना, अबूझ माड़िया लकड़ी के कुछ डिज़ाइन बनाएंगे उसको खोद खोद के, काष्ठ शिल्प, ठीक है। अब मुड़िया जनजाति जो है, ये जनजाति जो है काष्ठ लोहा लौह शिल्प ये सब करते हैं, काष्ठ और लौह शिल्प दोनों मतलब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भत्रा जनजाति किस का निवास क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ है। तो भत्रा जनजाति मुख्य रूप से बस्तर में रहते हैं, ठीक है। जनजाति समाज में पोटाई क्या है। तो पोटाई जो है ये एक गोदना है ना, क्या है पोटाई, एक गोदना है ना। सल्फी नामक पेय पदार्थ किस जनजाति में, सल्फी, ये सल्फी है ना, सल्फी
ये फ है, ठीक है। नमक पेय पदार्थ किस जनजाति में लोकप्रिय है? देखिएगा बस्तर में इसकी लोकप्रियता अधिक है, ठीक है। बस्तर के लोग जो हैं वो सल्फ़ी, ताड़ी, ये सब चीज़ें ज़्यादा पीते हैं। मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट बता देता हूँ कि कौन कौन सी जनजाति का पेय पदार्थ क्या क्या है, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये जो सल्फ़ी जो है ना, ये है इसको पीते हैं मुड़िया माड़िया लोग, मुड़िया माड़िया लोग, माड़िया लोग, ठीक है। और ताड़ी जो है, ताड़ी बैगा है ना, ताड़ी बैगा। और हाड़िया कोरवा, हाड़िया कोरवा, ठीक है। ये पेय पदार्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाड़िया जो है वो चावल से निर्मित होता है। ताड़ी ताड़ के वृक्ष से निकाला जाता है, सल्फी को सल्फी के वृक्ष से निकाला जाता है, छिंद रस को छिंद के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो सल्फी और छिंद रस माड़िया जनजाति पीते हैं, ठीक है। छिंद रस भी पीते हैं ये लोग, छिंद रस, है ना। छिंद रस को छिंद के पेड़ से निकाला जाता है। पेज, पेज पीते हैं गोंड जनजाति, ठीक है। और कोसामा, कोसमा, कोसमा जो है वो है उराव, उराव, है ना। कोसम के बीज वह पके हुए चावल से बनता है, ठीक है। बासी वासी उराव जनजाति पीते हैं। तो ये उराव जनजाति ही जो है वो क्या बोलते हैं आपका, उराव जनजाति और कोरवा जनजाति, यही ऊपर साइड की जनजाति हैं, ठीक है। बाकी तो जितने पेय पदार्थ हैं सब बस्तर साइड में ही पिए जाते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या कितनी है, ठीक है, की संख्या कितनी है। ये क्या पूछ रहा है, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा घोषित, ठीक है। मैंने आपको बताया था विशेष पिछड़ी जनजाति को दो भागों में डिवाइड है, ठीक है। एक केंद्र सरकार द्वारा है और एक राज्य सरकार द्वारा है, ठीक है। अब केंद्र सरकार कितनी विशेष पिछड़ी जनजाति की हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति, तो 5 और ये 2, 7। टोटल कितनी विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में, तो 7 हैं, ठीक है। आपको बता चुका हूँ कि इसके बारे में अबूझ माड़िया ABBCC, ठीक है। इसका BP, तो इसका होगा अबूझ माड़िया, इसका होगा बैगा बिरहोर कोरवा कमार, कोरवा पहाड़ी कोरवा, ठीक है। BP का होगा भुंजी और पंडोप, इतना याद रख लीजिए। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने डील कर लिया था कि शहीद वीरनारायण सिंह जो थे वो किस जनजाति के थे, तो ये बिंझवार जनजाति के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस अवसर पर मनाया जाता है। तो कर्मा नृत्य के लिए तो वैसे बहुत ही जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। इसको वैसे अवसर को नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी एक विशेष अवसर होता ही है इसका वो करने के लिए। तो फसल कटाई के बाद, फसल कटाई के पश्चात इन लोग कर्मा नृत्य करते हैं। और एक और होता है विजयदशमी, ठीक है, विजयदशमी के अवसर पर, विजयदशमी के अवसर पर, ठीक है, कर्मा नृत्य करते हैं, ठीक है। और कर्मा नृत्य विशेषता बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है ना, ये एक है, ठीक है। वैसे जनजातियों का है तो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको सामने दिख रहा है भारत की सर्वाधिक जनजातियां जनसंख्या, तो भारत की जनजातियां शुरू हो गई है, ठीक है। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, साथ में आंसर आपको कमेंट में देते हुए चलना है। लाइव सेशन है तो अगर आप वीडियो को पोस्ट होने के बाद देख रहे हैं तब भी आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर देते हुए चलिए। और इस वीडियो को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि वे भी इनका लाभ उठा सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या किस राज्य में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो है आपके MP में, हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, ठीक है। बहुत जितने ज़्यादा वन हैं, सबसे ज़्यादा वन यहीं है MP में, ठीक है। तो अब जब वन ज़्यादा है यहाँ पे तो जनजातियाँ भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। ये सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भारत की पूछ रहे हैं ना। अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से होता सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड होता, भारत के परिप्रेक्ष्य से पूछ रहा है तो भील है वो सबसे बड़ी जनजाति, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है, टोडा जनजाति, ठीक है। तो इसमें डा है, याद रखिएगा, इसमें डा है और तमिलनाडु में भी डा है, तो ये
तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, टोडा जनजाति। याद रखने का एक ट्रिक है, बस इसको याद रखिएगा। ठीक है। संथाल जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? संथाल जनजाति, संथाल जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके झारखंड में। इसको एक लाइन में याद रखिए, हो कोल संथाल, हो कोल संथाल। नेक्स्ट है, अब ये मुंडारी भाषा किस जनजाति की है? मुंडारी, मुंडारी से ही समझ में आ रहा है कि मुंडा और मुंडारी सिमिलर है, तो मुंडारी भाषा मुंडा जनजाति से संबंधित है। ठीक है। कथकली नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। कमेंट करके बताइए आप। ठीक है, कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए। जमीन ये है केरला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य आपका उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ठीक है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, आप आंसर देते हुए चलिए, तमिलनाडु। ठीक है। मणिपुरी नृत्य है, ठीक है, वो किस देवता से जुड़ा हुआ है? मणिपुरी नृत्य किस देवता से जुड़ा हुआ है? तो ये कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये है आपका आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? आंसर है केरला। ठीक है, मोहिनीअट्टम जो है केरला का है। सत्रिय नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? सत्रिय नृत्य, ये नृत्य से क्वेश्चन है। ठीक है, एक उसमें याद करना है, सत्रिय नृत्य जो है वो है असम से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कर्मा नृत्य किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? अभी कर्मा नृत्य को पूछा गया इंडियन जीएस के क्वेश्चन में, तो ये जो है ना इसका आंसर होगा मध्य भारत में, क्योंकि मध्य भारत में आपको पता है ना कर्मा नृत्य बैगाओं के द्वारा किया जाता है विजयदशमी और फसल काटने के पश्चात। ठीक है, तो मध्य भारत में ये लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, कर्मा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? वर्ली चित्रकला, ठीक है, वर्ली चित्रकला जो है ना आपका ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, इसी तरह से मधुबनी चित्रकला जो है, मधुबनी चित्रकला आपके बिहार से संबंधित है ना। नेक्स्ट, पत्र चित्रकला, पत्र चित्रकला जो है ये ओडिशा से संबंधित है, पत्ते में चित्र बनाते हैं। ठीक है, इसमें गौड़ चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्धि है? ठीक है, गौड़ जनजाति वो हर जगह पाई जाती है। ठीक है, तो आपका छत्तीसगढ़ में भी गौड़ हैं, मध्य प्रदेश में भी गौड़ हैं और महाराष्ट्र में भी गौड़ हैं। तो ये जो गौड़ चित्रकला है ये लगभग सभी उसमें प्रसिद्ध है। ठीक है, गौड़ चित्रकला गौड़ जनजाति के लोग बनाते हैं। एक और है नृत्य से क्वेश्चन, लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लावणी महाराष्ट्र का है, लावणी नृत्य गुजरात का गरबा है। ठीक है, इस गरबा नृत्य को यूनेस्को की सूची में भी रखा गया था, मैंने आपको बताया था। हो कोल संथाल, ये हो जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो हो कोल संथाल आपके झारखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, हो जनजाति है ना, हो कोल संथाल एक साथ याद कर लीजिएगा। ये जनजाति आपके कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। ठीक है एस्पायरेंट्स, आज का जो क्वेश्चन सेशन है वो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो में अपना सुझाव दीजिएगा।
ठीक है, और कुछ अपडेशन की ज़रूरत होगी तो, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।